नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। राहुल गांधी ने दिल्ली में ऑटो ड्राइवरों के साथ खाना खाया, यूनिफॉर्म पहनी, पार्क में जमीन पर बैठे आधे घंटे बातचीत की और कहा संसद में मुद्दे उठाएंगे। दरअसल दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के बंगाली मार्केट में बने टोडरमल ऑटो पार्क में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने ऑटो चालकों से बातचीत की। राहुल गांधी उनका यूनिफॉर्म पहने भी नजर आए। पार्क में बैठे राहुल के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें वे ऑटो ड्राइवर्स के साथ खाना खाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वे ऑटो की सवारी करते भी नजर आए। दोस्तों, राहुल ने ऑटो ड्राइवर से रोजमर्रा की चुनौतियों, उनकी इनकम, बढ़ते खर्चों और काम करने की हालत के बारे में जाना। उनकी शिकायतें सुनी, उनके जीवन शैली और समस्याओं पर चर्चा की। इसके बाद में उन्होंने कहा कि वे उनकी समस्याओं को संसद में उठाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को अभिजीत दीपके की अगुवाई वाली कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि एक्स अकाउंट को फौरन बहाल करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। दीपके की याचिका पर जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव ने सुनवाई की। कोर्ट ने सीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की गई कुछ चीजों को आपत्तिजनक पाया और संस्थापक दीपके की याचिका पर तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है और सरकार और एक्स प्लेटफॉर्म की दलील सुनने के बाद ही कोई आदेश जारी करेगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, सीबीएसई मामले की जिम्मेदारी लेता हूं, मानता हूं कुछ गड़बड़ियां हुई। अधिकारियों से बोले, सिस्टम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्रों की समस्याओं का समय पर, पारदर्शी और छात्र हित में समाधान किया जाए। सिस्टम के अंदर या बाहर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही होगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सीबीएसई और केंद्र सरकार पर उठाए सवालों पर प्रधान ने कहा कि यह पहली बार था जब सीबीएसई ने इतने बड़े स्तर पर सिस्टम को लागू किया। माना कुछ गड़बड़ियां सामने आई, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, उन्हें ठीक किया जाएगा और समाधान निकाला जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मनमोहन सरकार के प्लान पर अमल करने की सोच रही है मोदी सरकार। आपके हाथ में जल्द आ गया है सकते हैं नए तरह के करेंसी नोट। दरअसल दोस्तों, भारत में भले ही डिजिटल पेमेंट का दायरा काफी बढ़ गया हो, लेकिन कैश की डिमांड कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई प्लास्टिक के नोट को चलन में लाने के आइडिया पर काम कर रहा है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो जल्द ही आम लोगों के हाथ में पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक से बने नोट दिखाई दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों, यह आइडिया नया नहीं है। साल 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस आइडिया पर काम किया था, लेकिन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका था। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आरबीआई की हालिया बोर्ड बैठकों में पॉलीमर नोटों का मुद्दा गंभीरता से उठाया गया है। इसके पीछे मुख्य वजह करेंसी नोट छापने की बढ़ती लागत और उनकी कम लाइफ है। आरबीआई का मानना है कि प्लास्टिक के नोट लंबे समय तक चलेंगे और इन्हें बनाने का खर्च भी समय के साथ कम हो सकता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से राहत, 2 पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा हुई रद्द, जेल से आएंगे बाहर। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2 पासपोर्ट मामले में सुनाई गई 7 साल की सजा को एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने रद्द कर दिया।
कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की ओर से दाखिल अपील स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि दो पासपोर्ट मामले में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 सितंबर 2025 को अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला आजम की ओर से एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई, जिस पर 25 मई को बहस पूरी हो चुकी थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विनेश फोगाट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल में ले सकेगी हिस्सा। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट को एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर कोई और होता तो यह अलग लेवल पर होता। उसने देश को गर्व महसूस कराया है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के मामले की जांच करने के तरीके पर गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कोर्ट का आसानी से और जल्दी दखल देना एक समस्या है। दरअसल दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट के पहलवान को इजाजत देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट से कहा कि आप एक बेहतरीन एथलीट रहिए, लेकिन देश पहले है। सुनवाई के दौरान जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज एडमिशन नहीं है, यह नेशनल और इंटरनेशनल खेल है।